अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। मैं हूं आपके साथ फैसल करीम और हमारे साथ है शुएब जट और सैयद अली हाशमी भी लाहौर से हमारे साथ होंगे। और ऐसे में कि जब बस अब एक ही दिन रह गया है कि जब पीएसएल कराची आ जाएगा और ऐसे में टीम्स तो पहुंचना शुरू हो गई हैं। नेशनल स्टेडियम भी भरपूर तरीके से तैयार है और तैयारी आपको आज हम भरपूर तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि एक जो इंटरनेशनल मैच होता है उसकी ब्यूटी प्लेयर्स तो होते ही हैं, चौके छक्के तो होते ही, लेकिन जिस तरीके से वो आप लोगों तक, नाज़रीन तक पहुंचाया जाता है। एक वक्त वो था कि जब सिर्फ दो कैम होते थे, एक बॉलिंग और एक बैटिंग, लेकिन अब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि मैच देखने का मजा ही कुछ और आ जाता है। पहले पैकेज देखते हैं, फिर आज इस हवाले से हम बात करेंगे। रोशनियों के शहर में सज रहा है क्रिकेट का मेला। नेशनल स्टेडियम 8 मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार। 9 मार्च से 17 मार्च तक छक्कों की बरसात में बनेंगे नए रिकॉर्ड्स। शेन वॉटसन, कॉलिन मुनरो, कोलिन इंग्रैम, ल्यू क्रॉन्की, डैरन सैमी और डीजे ब्रावो जैसे बड़े नाम इवेंट को 4 चांद लगाएंगे। सरफराज की क़ियादत में ग्लैडिएटर्स कराची पहुंच गए। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड आज रात, जबकि किंग्स और कलंदर्स की टीमें कल पहुंचेंगी। हफ्ते को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने आएंगे। मैच में कामयाबी प्लेऑफ मरहले के लिए यूनाइटेड की सीट कंफर्म कर देगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच इतवार को होगा। तो सैटरडे से होगी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट स्टार्ट। और ऐसे में शुएब, जब हम बात कर ही रहे थे, अब जरा आप हमें बताएं क्या क्या है इस बार। वो जो स्टेडियम में देखेंगे वो तो देखेंगे, लेकिन जो नाज़रीन टीवी पे देखेंगे क्या क्या है। स्पाइडर कैम आप हमें बता रहे थे, और भी जरा बताएं। बिल्कुल, पहली मरतबा पाकिस्तान में स्पाइडर कैम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। ये स्पाइडर कैम जो है वो क्रिकेट में आगे थे, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी 2009 के बाद से। तो पीएसएल ज़रूर हुए 2 एडिशंस, वर्ल्ड 11 भी आई, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आई, जिम्बाब्वे की टीम भी आई, लेकिन कभी भी स्पाइडर कैम नहीं आ सके। तो पहली मरतबा स्पाइडर कैम जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अलावा हॉक आई, वो जो बताता है कि रिव्यू जो है उस पर सही आउट था या गलत आउट था, बॉल जो है वो हिट कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो पहली मरतबा हॉकाई भी आ गई है। ये 2 चीज़ें। इसके बाद आपने देखा होगा कि बिग बैश में एक चीज़ मुतारिफ हुई थी कि जो अंपायर हैं उनके जो कैप्स हैं उन पे भी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। तो इस मरतबा वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्लो मोशन कैमरास आप देखते हैं, जब रन आउट हो जाए या नो बॉल चेक हो रही होती है तो स्लो मोशन कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल कर गए हैं। उसके अलावा अल्ट्रा मोशन कैमरास भी जो है इंस्टॉल किए गए। मुकम्मल 33 कैमरे जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में इंस्टॉल किए गए। इससे पहले 18 से 19 कैमरे होते थे, 20 से 25 लोग जो है वो उनके लिए आके काम करते थे। अब 33 कैमरे हैं जिनमें ड्रोन भी शामिल है। तो इसके लिए 70 के जो है अफराद वहाँ पर आए हैं, जिनमें 10 के करीब इंडियन्स हैं, जिनमें सिख भी हैं, और इसके अलावा जो है वो ब्रिटिश भी हैं। ब्रिटिश के अलावा जो है मलेशियन है, मलेशियन के अलावा अगर हम बात करें अफ्रीकी जो ममालिक हैं वहाँ से भी लोग आए हैं। तो एक बड़ा क्रू यहाँ पर आया है, और ये सब इसलिए आया कि आपको जब मैच देखने को मिले तो हर एंगल से परफेक्ट एंगल का जो है वो वीडियो जो है विजुअल आपको देखने को मिले। शुएब जट, आपने ऐसा सब कुछ बता दिया है कि उससे कोई और नहीं तो अली हाशमी लाहौर वाले तो जो है वो खुश हो गए होंगे। वो कह देंगे नहीं जाते भाई हम इस बार स्टेडियम, इस बार जो है वो टीवी पे ही देखेंगे। इस बार स्पाइडर कैम के मजे उड़ाएंगे। इस बार जो बाकी एडवांसमेंट है उससे मैच का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। हाँ, ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है कि वहाँ पर नहीं आ सकते कराची में, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब इस बात पे तो खुश हैं कि मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ी इत्मीनान बख्श बात है। हालांकि बहुत सारे मसाइल ज़ाहिर है इस मरतबा पीसीबी को पेश आए, और मैं समझता हूँ कि इजाफा जो है वो इस पीएसएल के अखराजात जो हैं उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर ऐसे में जबकि आप यहाँ पर कंपनीज लेकर आए हैं और ब्रॉडकास्टर जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, और ये इंग्लैंड की कंपनी है जो यहाँ पर आकर अपना तमाम सेटअप लगा रही है ताकि तमाम लोग जो हैं इसको देख सकें। क्योंकि इनके आने से थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन लोगों को वो लुत्फ जो उनको नज़र आना चाहिए जब वो मैच देखें टेलीविज़न पे बैठ के, तो वो ज़रूर उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यहाँ पर जो भी मिला उसने यही कहा कि पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, और यही हमारे लिए इत्मीनान बख्श बात है कि इससे मतलब ये है कि जब नेक्स्ट टाइम होगा वो मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में मजीद शहरों में भी होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि बार बार पीसीबी ये कहता रहा है। अच्छा शुएब, इससे पहले हमारे साथ जो है वो गेस्ट भी मौजूद हैं,
ये बताएं कि आपने ये तो बता दिया वो जो अंपायर्स की फ्लॉपी पे जो कैमरे लगे होते थे वो भी लगेंगे, तो प्लेयर्स भी जो है ना उनमें भी ये मतलब ये होती है इंटरनल फीडबैक वाली, ऐसा भी कुछ है? नहीं, इस मरतबा ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा। माजी में जो है वो कोशिश हुई थी लेकिन तब भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ऑल्दो बिग बैश में ऐसा होता है, दीगर लीग्स में ये होता है कि आपको पता है 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनको जो है वो IFB ऐसी लगाई गई जैसे हमें लगाई गई है तो वहाँ पे ये ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि एंटी करप्शन कोड्स जो हैं उसके तहत बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो बिल्कुल इसी वजह से आप देखें कि जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको स्मार्ट वॉच भी नहीं पहनने दी जाती, क्योंकि स्मार्ट वॉच जो है वो भी कनेक्ट हो सकती है कहीं भी किसी बड़ा अच्छा सा उसमें ऑरा बन जाता था ना, वो कमेंटेटर जो है वो उससे राब्ते में रहता था प्लेयर से। बड़ी अच्छी वीडियो भी है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वो हो रहा था, ग्लेन मैग्रा से कमेंटेटर बात कर रहा था, मैग्रा ने कहा मैं ऐसे आउट करूंगा वार्नर को, उन्होंने ऐसे ही आउट किया। तो फेस्टिवल मैच में मेरे ख्याल से ये चीज़ है ना ज़्यादा अच्छी जो है लगती है। खैर, अब कराची में PSL मैचेस जो कवरेज प्लान है वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है GM मार्केटिंग PCB कामिल खान साहब। कामिल साहब, बहुत शुक्रिया जोर का जोड़ के लिए वक्त निकाल रहे हैं आप। पहली मर्तबा पाकिस्तान में किसी क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान स्पाइडर कैम और हॉकाई का इस्तेमाल होगा। ज़बरदस्त तैयारियां हैं इस बार आप लोगों की। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पहली दफ़ा आपके पाकिस्तान में स्पाइडर कैम आया है, फुल हॉकाई आया है, जिसके अंदर हमारे पास अल्ट्रा एज है, स्नेकोमीटर है। सो इट्स अ फुल ऑन हॉकाई एंड फुल ऑन स्पाइडर कैम। क्रू हमारे पास जो इन दोनों को ऑपरेट करना है वो ऑफिशियली हॉकाई और स्पाइडर कैम का है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। जो किट हमने लगाई हुई है यहाँ पे विच इज़ 33 कैमरा किट, इट इज़ एज बिग एंड इक्वलेंट टू जो हमारी वर्ल्ड कप में किट्स यूज़ होती हैं। सो वी हैव डन अ वर्ल्ड क्लास लेवल। और लग रहा है कि जो एक इंटरनेशनल मैच के आजकल के इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे जो है आप लोगों ने किए हैं। अंपायर कैम वो जो फ्लॉपी पे होता है वो भी आ रहा है, ज़बरदस्त व्यू मिलेगा इससे। तो फायर कैम जो है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है, PSL में तो हो ही पहली दफ़ा रहा है। आई थिंक ये भी एक बहुत मज़ेदार और इनोवेटिव चीज़ है। अगर आपने कभी विजुअल्स देखे हो, ये बिल्कुल अप क्लोज एंड पर्सनल फील देता है, बिल्कुल जैसे फ्रॉम द ग्राउंड है। सो ये भी हम पहली दफ़ा ला रहे हैं। राइट, तो बेस्ट ऑफ लक कामिल साहब, और ज़बरदस्त आप लोगों ने तैयारियां की हैं और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आठों मैचेस जो हैं वो लोग उसका स्टेडियम में बैठ के भी उतना ही लुत्फ उठाएं जितना कि टेलीविजन स्क्रीन्स पे। कुछ अगर आप मैचेस की बात कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना अहम मैच 9 मार्च को अब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेलेगी और हमारे साथ स्टार बैट्समैन मौजूद हैं आसिफ अली। हम आसिफ से बात करते हैं। आसिफ, सबसे पहले तो PSL में सबसे ज़्यादा छक्के आपने लगा रखे हैं और कराची वाले आपको बड़ी बेताबी से जो है ना देखने के लिए मुंतज़िर है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अपनी नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करता हूँ और उसी पे कामयाब हो रहा हूँ। और बात रही कराची की आवाम की, वो हमेशा ही उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत क्राउड होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है इस दफ़ा भी आप आएँ और हमारी टीम नहीं बल्कि पूरी PSL की जो टीमें हैं उनको सबको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की लीग है और आप लोगों की लीग है। एब्सोल्युटली। कराची को याद है आखिरी बार किस तरह पेशावर ज़ल्मी को आसिफ अली ने 3 छक्के मार के बाहर कर दिया था फाइनल में। अच्छा आसिफ, गैर मुल्की खिलाड़ी आप बताएं हमें कितना एक्साइटेड हैं? इस्लामाबाद के तमाम खिलाड़ी जो है वो आ रहे हैं कराची? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान में जाने में, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि PSL सारी पाकिस्तान में, और जो हमारे फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ ऐसे जैसे जेलें कि कभी उन्होंने हमें इनकार ही नहीं किया। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि जो जितने भी हमारे फॉरेनर प्लेयर्स थे वो सारे पाकिस्तान आए, उन्होंने किसी ने इनकार नहीं किया। राइट, बड़ी खुशाइंद आप ये बात बता रहे हैं। अच्छा, 9 मार्च को कलंदर्स के खिलाफ जो है ना वो बड़ा अहम मैच है, तो तैयारियां मुकम्मल है क्योंकि मैच जीतना लाजिम है ये वाला? जी बिल्कुल, सारे लड़कों का फोकस है उसी मैच पे, क्योंकि हम जीतेंगे तो प्ले ऑफ में आएंगे और सबका माइंड एक ही है कि जीतना है बस। आसिफ, यू हैव बीन हियर इन कराची, खेलते रहे हैं आप यहाँ पर, ये बताएं शारजा और दुबई से क्या डिफरेंस है यहाँ पे, कितनी मुख्तलिफ है यहाँ की पिच? पाकिस्तान की पिचों का आपको पता है, हमेशा वहीं पे क्रिकेट खेलते हैं और हमें आइडिया है वहाँ की पिचों का, और हम बता भी रहे थे जो हमारे फॉरेनर प्लेयर हैं उनको बता रहे थे कि ये पिच ऐसी है, ऐसा बिहेव करती है। और अगर कंपैरिजन किया जाए दुबई की पिचों से इतना फ़र्क नहीं है, सेम पिचें हैं वहाँ पे भी। अच्छा आसिफ, अहम मैच के लिए क्या टारगेट सेट किया है इस बार आपने? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस से इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताऊँ, और हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम प्ले ऑफ में जाएँ। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ट ऑफ लक समा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। पिछली बार भी फाते रही और इस बार भी गो के कुछ डामाडोल हो रही है सिचुएशन अभी, लेकिन
उम्मीद यही है कि राइट टाइम पे पिकअप आप लोग पकड़ें और इस बार भी ट्रॉफी आपके नाम ही रहे। तो ये थे आसिफ अली। अच्छा, अब शुएब जट ये बताइए कि किस टीम की अब क्या पोजीशन है, क्योंकि हमने सारी प्रिपरेशन की तो बात कर ली, टीम्स की जरा प्रिपरेशन की बात कर लेना। मुल्तान सुल्तान इज वर्चुअली आउट, गॉन, डेड रबर हो गया। अब मजीद कौन सी वो टीम्स हैं कि जो इस वक्त रेस में हैं बाहर ना निकलने की? देखें, एक तो निकली है मुल्तान सुल्तानी, लेकिन टीम से पहले एक बड़ी टीम की खबर दे दूं, और वो ये खबर है कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, इनके वफद जो है वो PSL के इन 8 मैचेस के दौरान पाकिस्तान आएंगे, और इन दोनों का आने का मकसद ये है कि इन दोनों की कंट्रीज की टीम भी पाकिस्तान आए। तो एक अच्छा साइन है। ये 2 सिक्योरिटी इनके हुकाम आएंगे, इनके बोर्ड ऑफिशियल्स आएंगे, वो यहाँ पे इंतजाम देखेंगे। इंतजाम के बाद जो है यकीनी तौर पे बड़ी टीम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाती है तो आप समझेंगे तो सारी क्रिकेट रिवाइव हो जाएगी आपकी। जबरदस्त। तो ये एक अच्छी खबर है। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ मुल्तान सुल्तान बाहर हुआ है। बेशक मुल्तान सुल्तान के लिए उसका वो मैच ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन जिनसे मैच है मुल्तान सुल्तान का, उनके लिए बड़ा मैच अहम है। तो इस टाइम सिर्फ कोयटा और पेशावर हैं वो थ्रू कर गए हैं, वो मतलब डेंजर जोन से बाहर है। बाकी 3 टीमें हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर। तीनों के तीनों जो हैं वो डेंजर जोन में है। किसी एक को भी आप नहीं कह सकते कि जी वो सेफ है और बाकी जो है सेफ नहीं है। 2-2 मैचेस खेलने हैं लाहौर कलंदर और कराची किंग्स को, 1 मैच खेलना है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मस्ट-विन गेम है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीतती तो दिफाई चैंपियन को घर जाना पड़ेगा। क्या वाकई जाना पड़ेगा? फिर वो अगर मगर सिचुएशन आ जाएगी, अगर कराची जीत जाए, हार जाए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मगर की सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों टीमों के जो मैचेस हैं उसमें जाहिर है उनके लिए जीत तो अहम है ही है। रन रेट का मामला होगा। कराची अगर इस्लामाबाद हारती है तो रन रेट जो है उसको लेके डूब सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो सिचुएशन आ जाती है ना, अली हाशमी अगर हमारे साथ हैं, तो ये जो सिचुएशन जब आ जाती है अगर और मगर वाली, फिर उसके बाद टीम का जो है वो मोराल कैसा होता है? अली हाशमी ये बताइए, लाहौर कलंदर्स ने पिछली बार के मुकाबले में इस बार तो बहुत ही अच्छा किया, इतना ज्यादा कि नाउ दे आर इन द रनिंग टू बी इन द टॉप 4, राइट? तो बताइए, लाहौर कलंदर्स में से एक सेटबैक तो हुआ, एबी डिविलियर्स गए हैं, क्या ठीक करे, क्या प्रॉपर करे कलंदर्स के जो है वो इस बार टॉप 4 में वो लैंड करें? कलंदर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी बैटिंग पर खास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि अमूमन उनकी बॉलिंग तो उतना नाकाम नहीं होती जितनी ज्यादा उनकी बैटिंग जो है वो फेलियर नजर आ रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जो तवज्जो देनी होगी वो अपनी बैटिंग पर ही देनी होगी, क्योंकि बॉलर्स तो उनके पास बहुत अच्छे हैं और नए बॉलर्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो बैटिंग है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाना होगा। यहाँ पर जो पिचेस अब बनाई गई हैं, शायद ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ये पिचेस जो हैं ये बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और इवन बाउंस होगा, इसलिए थोड़ी सी बॉलर्स को भी इससे मदद मिल सकेगी। लेकिन ज़्यादातर जो पिचेस हैं, जो 5 पिचेस बनाई गई हैं, उसमें जो शॉटें लगेंगी और लोग जो हैं फिर उससे मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर सकेंगे और चौके और छक्कों की आपको इन मैचेस में जो है भरमार नज़र आ सकती है। और ख़ास तौर पर मैं एक बात करूंगा कि अगर लाहौर कलंदर यहाँ पर मैच टॉस जीत कर खेलता है तो मेरे ख्याल में एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकता है, जिसके बाद इस्लामाबाद को जीतने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अली भाई कप्तानी जो है बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है और एक्स फैक्टर भी साबित हो सकता है जो है लाहौर कलंदर्स के लिए। आप देखें पेशावर ज़ल्मी का जो मैच आ रहे हैं प्योरली आप कैप्टन की वजह से आ रहे हैं कि आपने अपने प्लेयर्स को यूज ही नहीं कर सके। 5 अगर आपने 5 जो है वो जल्दी पवेलियन डग आउट वापस भेज दिए थे तो फिर आपको ओवर सेव करने की क्या जरूरत थी? आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेले और आप हार गए। तो कप्तानी मुझे लगता है बैटिंग बॉलिंग से ज्यादा कप्तानी मैटर करेगी। थोड़ा सा होता है कि सम टाइम आप ऐसा महसूस होता है कि जो कप्तान है वो कुछ और सोच रहा है, बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो कुछ और सोच रहे होते हैं कि बॉलर्स को सेव कर रहा है, बॉलर को क्यों नहीं लेकर आया। लेकिन कप्तान के उस वक्त माइंड में ये होता है कि वो इन बॉलर्स को स्टार्क बॉलर के तौर पर यूज करेगा ताकि कम स्कोर हो सके। यही कुछ इन्होंने किया, लेकिन बदकिस्मती कि जब आप बॉलर जो एक मुकम्मल छा चुका हो, अगर आप उसको चेंज करके दूसरे बॉलर को ले आएंगे तो फिर वो उस स्कोर को रोकने में नाकाम हो जाता है। और फिर ऐसे में जबकि बैट्समैन ने ये सोचा हो कि उसने सिर्फ स्कोर ही करना है और 2020 में आपको पता है कि स्कोर बड़ी अहमियत रखता है, स्कोर ही करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात कर ही रहे हैं इतना बैटिंग की, जैसे कि अलियाश में आपने भी बताया बैटिंग पैराडाइज होने जा रहा है कराची, तो आइए फिर ये हम जान लेते हैं अब तक सुपर लीग का टॉप स्कोरर कौन रहा है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली हैं। रन्स की दौड़ में शेन वॉटसन सब पर बाजी ले गए। 9 मैचेस में 141 के स्ट्राइक रेट से 332 रन्स बना चुके हैं। PSL 4 में सबसे ज्यादा 18 छक्के इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली ने लगाए हैं।
पिशावर ज़ल्मी के हसन अली 18 विकेटों के साथ इवेंट के कामयाब तरीन बॉलर हैं। सबसे बड़ा टोटल 204 रन लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बनाया। PSL 4 की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स 127 रन कराची किंग्स के कोलिन इंग्रम ने खेली। हम हमेशा से यही बात करते आए हैं कि PSL जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ज़्यादा टैलेंट दे रहा है। गोए को शुएब जट जो है वो ये कहते हैं कि भाई PSL का इतना क्रेडिट नहीं है, वो तो पीछे से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि PSL एटलीस्ट लाइमलाइट में तो लाता है। लेकिन शुएब जट बॉलिंग में तो हमने देखा, कल हमने डिस्कस किया कि बहुत अच्छा हमारे पास आया टैलेंट, बेंच स्ट्रेंथ बड़ी ज़बरदस्त हुई है, लेकिन बैटिंग में टॉप 5 स्कोरर्स में से सिर्फ एक पाकिस्तानी, बाकी सारे फॉरेनर्स हैं। बिल्कुल, हालांकि जब प्रोग्राम शुरू हो रहे थे मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे जैसे आगे लीग बढ़ेगी वैसे वैसे पाकिस्तानी छाए रहेंगे, और मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि जब हम ख़त्म करने पे जा रहे होंगे, जब फाइनल के करीब होंगे तो आपको 1-2 और नज़र आ जाएंगे। तो एटलीस्ट टॉप 5 में, टॉप 3 नहीं तो एटलीस्ट टॉप 5 में 3 पाकिस्तानी ज़रूर होंगे। शुएब मलिक थे गालिबन, उससे पहले जो है वो उमर अकमल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको ब्रेक लग गया। अब अहमद शहजाद के 73 और 250 हैं गालिबन, वो भी ऊपर आ रहे हैं। तो आपको आगे जाके जो है वो जरूर पाकिस्तानी नजर आएंगे। सेंचुरी जो है ना वो वाली चीज, अब जो एक सेंचुरी इंग्रम की है ना, तो वो फॉरेन प्लेयर की है। यही तो आपको कामरान अकमल की। देखिए कामरान अकमल का स्पार्क जो है वो आप मिस कर रहे हैं अभी तक। कामरान अकमल का बल्ला जिस तरीके से चलता है और नेशनल स्टेडियम में तो उन्होंने रन्स की भरमार लगा के रखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब पाकिस्तान लेग शुरू होगा तब आप कहेंगे सिर्फ पाकिस्तानी ही है। ओके, तो शुएब जट ने ये कह दिया है कि जब पाकिस्तान लेग शुरू होगा, जो कि शुरू होने जा रहा है परसों से सैटरडे, उसके बाद संडे, और उसके बाद तो क्रिकेट की जैसे बहार आ जाएगी। शहर कराची में शुएब जट और अली हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट लौट रही है, और जैसे कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शुएब जट ने भी ये ब्रेक की है खबर कि जो 8 मैचेस होंगे उसमें ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश क्रिकेट के वफूद बैठे होंगे, जायजा ले रहे होंगे, और उनको जायजा लेने की उस वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी जब जोश जो है और बलवाला इतना ज्यादा होगा कि उस स्टेडियम के बाहर भी आवाज जा रही होगी। तो बेस्ट ऑफ लक इस चीज के लिए भी, और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान लेग के लिए भी। कराची के शहरी हो जाएं तैयार चौको छक्कों के लिए, और PSL का जो रंग है वो अब कराची में पूरी तरीके से नजर भी आ रहा है। तो जोर का जोड़ से आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। जो तेरे सीने में वो दिल न कभी घबराए।